चलें दोबारा शुरू करते हैं। आप समझ गए होंगे कि नेटवर्क इश्यू है और ये पूरे इलाहाबाद की समस्या है। सिर्फ यही नहीं, हम लोग जहां पे हैं सबसे अच्छी जगह है वो इलाहाबाद की सिविल लाइन की जगह, और लेकिन पूरे इलाहाबाद में ये समस्या है नेटवर्क की। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चले शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल एक डायलॉग है शिखा जी। आगे बढ़ेंगे तो बंगाल का प्रथम व्यापारिक गवर्नर कौन हुआ? विलियम हेजेस था। हम पहुंच रहे हैं 1680-82 तक। ठीक है, कुछ बातें अब बताएंगे। यहां तक हो गया होगा, अब कुछ बातें बताते हैं आपको, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, कुछ बातें बताते हैं, देखिएगा। मेरी आवाज जा रही है? मैं दिखाई दे रहा हूं ठीक ठाक सा? बताएं, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैं दिखाई दे रहा हूं? चलिए, डी के गौरव मेरे भाई, जो पहली क्लास है ना, एनकेजी की क्लास थी, आप देख लीजिएगा, उसमें टाइम शेड्यूल दिया हुआ है और टाइम शेड्यूल से ही क्लासेस चल रही हैं। संडे को ऑफ रहता है बस रिवीजन करने के लिए। ठीक है, अब देखें जरा, कुछ बात समझने की कोशिश करें। नोट नहीं करना है, नोट नहीं करना है, देखें थोड़ा समझें। 1686 की बात थी। 1686 में क्या हुआ कि औरंगजेब इस समय मुगल शासक था और अंग्रेजों की ठन जाती है। अब लड़ाई झगड़े की स्थिति आती है, किससे? औरंगजेब से। कारण क्या था? अंग्रेजों ने हुगली शहर में जो उनकी फैक्ट्री थी उसकी बिना औरंगजेब की इजाजत से चारों ओर से किलेबंद करने की कोशिश की। समझेंगे, 1686 में पहली बार अंग्रेजों की मुठभेड़ होती है, संघर्ष की स्थिति बनती है। औरंगजेब से अंग्रेजों की संघर्ष की स्थिति बनती है 1686 में। कारण क्या था इसका? कारण था हुगली शहर को लूटना अंग्रेजों के द्वारा, और इसके साथ साथ हुगली में जो ब्रिटिश फैक्ट्री थी उसके चारों ओर सुरक्षात्मक किलेबंदी करना, दीवार बनाना। अब कोई भी इस प्रकार का निर्माण कार्य बाहरी लोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से शासक से पहले उनको इजाजत लेनी चाहिए थी। इजाजत नहीं लिया, मनमाने तरीके से ही इस काम को करने लगे और साथ साथ हुगली शहर को लूटना एक दूसरा काम। इस वजह से औरंगजेब की सेना जब हुगली की ओर जाती है तो अंग्रेज डर जाते हैं और भाग करके बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप था। बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप था, इंग्लिश में उसे फीवर द्वीप कहा जाता है और हिंदी में ज्वर ग्रस्त द्वीप। कौन सा द्वीप? फीवर आइलैंड। अंग्रेज डर जाते हैं जब औरंगजेब की सेना आती है हुगली में। अंग्रेज डर जाते हैं और भाग करके अपनी जान बचाने के लिए कौन से आइलैंड में अपनी जान बचाते हैं? तो बंगाल की खाड़ी के फीवर द्वीप पर, ज्वरग्रस्त द्वीप पर। और कुछ समय के बाद एक अंग्रेज अधिकारी आता है जिसका नाम था जॉब चार्नोव। जॉब चार्नोव, कई बार ये लिखा मिल जाएगा या चार्नोव, एक ही बात है। आता है और औरंगजेब साहब से माफी मांग लेता है। फिर से सुनेंगे, 1686 में पहली बार अंग्रेजों की संघर्ष की स्थिति बनती है औरंगजेब से। कारण क्या था? हुगली शहर की जो फैक्ट्री थी उसकी किलेबंदी कराना, चारों ओर से सुरक्षात्मक दीवार से घिराना, इसके साथ साथ हुगली शहर को लूटना। ये दो रीजन थे जिसकी वजह से अंग्रेजों का औरंगजेब से पहला संघर्ष हुआ 1686 में। अंग्रेज अपनी जान बचाने के लिए बंगाल की खाड़ी के फीवर या ज्वरग्रस्त द्वीप पर शरण लिए। कुछ समय के बाद एक अंग्रेज अधिकारी आया जिसका नाम था जॉब चार्नोव। उसने औरंगजेब से माफी मांग लिया और भारतीय हृदय वैसे भी बहुत उदार होता है, माफी मिल जाती है। 1688 की बात है। 1688 में क्या हुआ? 1688 में प्रथम संघर्ष हुआ यहां पे और
1688 में दूसरी बार संघर्ष हुआ। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था कि जो पश्चिमी तट के जो बंदरगाह थे, ये बंदरगाह यहाँ के जो बंदरगाह थे, तो यहां से लोग हज यात्रा करने के लिए जाते थे। कहां पे? मक्का मदीना हज यात्रा के लिए लोग जाते थे। और अंग्रेजों ने क्या किया, इन हज यात्रा करने वाले हाजियों को, अर्थात हाजी नहीं कहेंगे, हाजी तो बाद में होंगे जब यात्रा कर लेंगे, हज यात्रा करने वालों को क्या किया, बंदी बनाने का प्रयास किया। दूसरी बार इस वजह से यहां पे और अंग्रेजों का औरंगजेब से संघर्ष हुआ। पहली बार प्रथम संघर्ष हुआ हुगली के मुद्दे पर, और दूसरी बार जो संघर्ष हुआ उसका कारण था हज यात्रा करने वाले जो भी लोग थे उनके बंदरगाहों से, पश्चिमी तट के बंदरगाहों से उनको अंग्रेजों ने बंदी बनाने का प्रयास किया। लेकिन इसमें एक और घटना जुड़ती है। दूसरी बार संघर्ष जब हुआ तो यहां का बंबई क्षेत्र का, ये जो बंबई का क्षेत्र है, यहां का जो इस समय काल में व्यापारिक गवर्नर था, उसका नाम था अभी ध्यान से आप उतर गया, जो भी था, उसने माफी मांगने का प्रयास किया। लेकिन औरंगजेब इतना नाराज था कि उसने इन्हें भारत से बाहर जाने का आदेश दे दिया था। यहां पे जॉब चार्नोव ने माफी मांगी थी प्रथम संघर्ष के बाद, और दूसरी बार यहां पे हज यात्रा करने वाले लोगों को जब अंग्रेजों ने बंदी बनाने का प्रयास किया तो उस समय जो बंबई का जो व्यापारिक गवर्नर था उसका नाम था जॉन चाइल्ड को देश से निकल जाने का आदेश दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने? औरंगजेब ने। क्यों? क्योंकि बंबई क्षेत्र का ये व्यापारिक गवर्नर था इस समय काल का, और इसके निर्देश पर ही हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया गया। ऐसे में औरंगजेब ने जॉन चाइल्ड को भारत से बाहर निकल जाने का आदेश दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी परीक्षा में प्रश्न बनेगा। हालांकि जॉन चाइल्ड आते हैं, पहली बार आए जॉब चार्नोव साहब, पहले संघर्ष में माफी मांग लिया, औरंगजेब ने माफ कर दिया। दूसरी बार जॉन चाइल्ड साहब आते हैं, कहते हैं मैं अभी बच्चा हूं, मेरा नाम चाइल्ड है, ठीक है, माफ कर दीजिए, बच्चों से गलती होती है, चाइल्ड से गलती हुई। औरंगजेब ने दूसरी बार थोड़ा सा हर्जाना लिया और माफ कर दिया। अंग्रेजों का मन बढ़ रहा था, अंग्रेजों का मन लगातार बढ़ा जा रहा था। ऐसे में अब आगे बात करेंगे 1690 की बात आती है। 1690 में क्या हुआ? जॉब चार्नोव ने क्या किया? सूतनती एक स्थान है बंगाल क्षेत्र में। कहां पे सूतनती है? बंगाल क्षेत्र में, बंगाल में। सूतनती में एक फैक्ट्री खोली। किसने? जॉब चार्नोव ने फैक्ट्री खोली। जॉब चार्नोव ने बंगाल के एक सूतनती गांव में एक फैक्ट्री खोली। 1690 के बाद 1698 का वर्ष, समझ आ रही है बात? 1698 की बात। 1698 में ब्रिटिश कंपनी को क्या हुआ? कंपनी को सूतनती प्लस कालीकता, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कभी भी परीक्षा के लिए, प्लस गोविंदपुर नामक 3 गांव की जमींदारी मिलती है। 3 गांव की जमींदारी मिली, लिखेंगे नहीं, बस देखते रहें। 3 गांव की जमींदारी कितने रुपए में? 1200 रुपए में प्राप्त हुई। कंपनी को, अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, सूतनती, कालीकता और गोविंदपुर नामक 3 गांव की जमींदारी 1200 रुपए में प्राप्त हुई। किससे प्राप्त हुई? इब्राहिम खां था, मैं बताऊंगा अभी। उसके बाद 1698 में यह हुआ, और इन 3 गांवों को ही मिलाकर के सूतनती, कालीकता और इसके साथ साथ सूतनती, कालीकता और ये गोविंदपुर है, इन तीनों को ही मिला करके
किस एक नगर का निर्माण हुआ, शहर का निर्माण हुआ? कलकत्ता। तो कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि कलकत्ता कलकत्ता जो आधुनिक शहर बना वो किन तीन गांवों के मिलने से इस शहर का डेवलपमेंट हुआ, तो उसका उत्तर होगा सुतनती, कालिकता और गोविंदपुर। एक प्रकार का प्रश्न। दूसरे प्रकार का प्रश्न, कलकत्ता की नींव डालने का श्रेय किसे जाता है? कलकत्ता की नींव, कलकत्ता शहर की नींव या आधुनिक कलकत्ता की नींव किसने रखी थी, या संस्थापक किसे कहा जाता है? संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल याद करेंगे इन भाई साहब को, जॉब चार्नोव को। जॉब चार्नोव को ही कलकत्ता की नींव डालने का श्रेय जाता है या फिर उसका संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें रही। 1698 तक पहुंच गए। अब ये जो कलकत्ता की बात हुई, इन तीन गांवों को मिला करके बना कलकत्ता। कलकत्ता की शुरुआत हो जा रही है। अब कलकत्ता में जो एक फैक्ट्री खुली, कलकत्ता में जो फैक्ट्री खुली उसका नाम था फोर्ट विलियम। क्या नाम था? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम फैक्ट्री कहां पे? कलकत्ता में। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मद्रास में किसी और नाम से फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में किस नाम से? फोर्ट विलियम नाम से फैक्ट्री खुलती है अंग्रेजों की। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष था, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, प्रथम अध्यक्ष जो था फोर्ट विलियम फैक्ट्री का जो प्रथम अध्यक्ष था, दैट वाज चार्ल्स आयर। कौन भाई? चार्ल्स आयर था। चार्ल्स आयर था। ठीक है, चार्ल्स आयर। और इसके बाद लास्ट में एक मुद्दा आएगा 1717 का। 1717 में जो मुगल शासक था उसका नाम था फर्रुख सियर। मुगल शासक जो था इस समय उसका नाम था फर्रुख सियर। फर्रुख सियर। फर्रुख सियर से मिलने के लिए कुछ लोग पहुंचते हैं। मिलने के लिए एक ब्रिटिश दूत मंडल पहुंचता है। कौन? ब्रिटिश दूत मंडल। सुनते रहेंगे, लिखना नहीं है। ब्रिटिश दूत मंडल पहुंचा। किसके नेतृत्व में पहुंचा? आने वाले दिनों में यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। से मिलने के लिए एक ब्रिटिश दूत मंडल किसके नेतृत्व में? जॉन सुरमन के नेतृत्व में। जॉन सुरमन के नेतृत्व में पहुंचा। फर्रुख सियर साहब से मिलने के लिए पहुंचा। अब कोई भी चाहता है भाई कि भले ही बड़ा हो, भारतीय हो, दिल का उदार होता है, विदेशी मेहमानों की मेहमान नवाजी करना बहुत पसंद आता है। खुश हो गए होंगे फर्रुख सियर, चलो कोई तो आया मेहमान मिलने के लिए, विदेशी वो भी। जब ये दूत मंडल पहुंचा मिलने के लिए तो फर्रुख सियर साहब की थी तबीयत खराब। उस समय फर्रुख सियर की तबीयत खराब थी। अब क्या रोग था वो बताने की जरूरत नहीं, तबीयत खराब थी। और इस दूत मंडल में एक डॉक्टर साहब भी थे। जॉन सुरमन के नेतृत्व में जो 4 सदस्य गए हुए थे, इसमें एक डॉक्टर भी था जिसका नाम था बड़ा ही प्यारा सा हैमिल्टन। क्या नाम था? हैमिल्टन। हैमिल्टन। हैमिल्टन, ये जो डॉक्टर साहब थे, इन्होंने पूछा राजा साहब हुआ क्या है? तो राजा साहब ने अब बताई होगी ये समस्या है वो समस्या है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, नीम हकीम खतरे जान, आप आज से जान लीजिए और परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं डॉक्टर हूं, सर्जन हूं और आपको थोड़ी सी ये दवाई मैं पिला देता हूं अपने हाथ से, आप बिल्कुल चंगे हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। डॉक्टर हैमिल्टन ने फर्रुख सियर साहब को ठीक कर दिया अपनी दवाई से। खुश, जब खुश हो गए तो कुछ न कुछ तो अब अंग्रेजों को मिलना है। और इतना बड़ा मिला, इतना ज्यादा विशेषाधिकार मिले, इतनी ज्यादा रियायत फर्रुख सियर ने दी कि उतनी बड़ी जो रियायत मिली, विशेषाधिकार मिला, उसे क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। बहुत बार, दसों बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे आज रुकेंगे और कल यहीं से फिर शुरुआत करेंगे। एक लास्ट मुद्दा होगा, यहां पे जाकर के ब्रिटिश इंडिया कंपनी के संदर्भ में बात कंप्लीट होती है, फिर फ्रांसीसी पढ़ेंगे, बात कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कल ही होगा तो हम लोग कुछ प्रश्नोत्तर भी करेंगे साथ में। और कोई बात बताएं? ठीक है, नहीं नहीं देवेंद्र जी नहीं कर पाएंगे, माफ करिएगा उसके लिए।
6 के 6 दिन चलेगी, क्योंकि निश्चित समय में आपकी पूरी की पूरी सिलेबस को, पूरी क्लास को फिनिश भी करना है मार्च एंड तक, ठीक है। पेपर जब भी हो, लेकिन हमें पहले से ही तैयार रहना है। अब आंधी तूफान आने का इंतजार नहीं करना है। अब ये पता है आंधी तूफान आने वाला है, तो पहले से ही सब कुछ तैयार करके हमें बैठना है, ठीक है। चलें फिर मिलते हैं, कोई भी परेशानी आएगी जरूर बताएंगे। खुश रहें, अच्छे से रहें, धन्यवाद। जी शिखा जी, ऐसा ही होना चाहिए। अरे नीलम अग्निहोत्री मेरी बहन, सर आपका नवाब नहीं है। अरे मेरा नवाब नहीं भाई, मेरा जवाब नहीं है, ऐसे लिखना चाहिए ना। और ये नवाब मतलब ये तैमूर वाली बात कैसे आपने कर दिया। चले ठीक है फिर।